आज हम कुछ पॉपुलर सम प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनमें सबसे पहला है लीड कोड का शायद सबसे पॉपुलर प्रॉब्लम, वो है टू सम। तो प्रॉब्लम में ना हमको एक अरे दे दिया है और एक टारगेट दे दिया है। अब बोल रहे हैं कि ऐसे दो नंबर्स निकाल के दिखाओ जिनका सम टारगेट के बराबर हो और उनका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दो। तो हम और आप क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, ये क्या मतलब एक्चुअली नेस्टेड लूप लगाएंगे। एक पोजीशन फिक्स करके फिर हम बाकी सारे को देखेंगे ऐड करके, क्या ये ऐड करने से टारगेट तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये नेचुरली ओ एन स्क्वायर का सोल्यूशन हो जाएगा। अब कैसे चेक करेंगे कि हमारा सेकंड एलिमेंट, ठीक है, पहला जो सबसे इजी है कि ऐड कर लिया फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे ना कि क्या नंबर अरे डॉट इंक्लूड करेंगे या आप अरे डॉट इंडेक्स ऑफ करेंगे, तो ये दोनों ऑपरेशंस क्या होते हैं ना, ओ एन ऑपरेशन है। तो इन दोनों से ही आपको ओ एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया, डिफरेंस इज टारगेट माइनस नंबर वन। इससे क्या होता है ना, देखो 1+2 करके आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, नंबर वन प्लस नंबर टू इज टारगेट। और अगर मेरे पास नंबर वन है, ठीक है, और इससे मैं टारगेट को सब्ट्रैक्ट कर लूं, या मतलब उल्टा, टारगेट से नंबर वन को सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो इससे हमको नंबर टू मिल जाएगा, है ना। फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये क्या ये नंबर टू हमारे अरे में है, सिंपली। तो उससे क्या होगा, हमको ये नेस्टेड फॉर लूप नहीं करना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको इन दोनों में से एक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, ये दोनों भी ओ एन ऑपरेशन हैं, उससे ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन ही जाएगी। तो इसको यूज करके क्या कुछ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। ठीक है, इसके जगह आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैप और ऑब्जेक्ट ना थोड़े अलग होते हैं परफॉर्मेंस वाइज। तो अगर मैं सिर्फ इस यूज केस की बात करूं, तो हम मैप तब यूज करते हैं जब हमको बहुत सारी कीज ऐड या डिलीट करने हो। ठीक है, जैसे एमडीएन है जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट के लिए, उस पर आप जाके देख सकते हो। वो भी यही बोलता है कि मैप में ना परफॉर्मेंस वाइज बेटर होता है फ्रीक्वेंटली अगर आपको ऐड या रिमूव करने हो कीज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट उस चीज के लिए परफॉर्मेंट नहीं है, इसके लिए हम यहाँ मैप यूज करेंगे। तो मैप यूज करने से क्या होगा, देखो जो डिफरेंस हमको मिलता है ना, जो डिफरेंस हम निकाल रहे थे, हम जाके चेक करेंगे क्या इस मैप में है। मैप में चेक करने के लिए सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगता है, वो है, तो वो चेक करने वाला डिफिकल्टी चला गया। अच्छा, अब आएगा कैसे। तो अब अगर आप चलते चलते सोचो कि हर एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, उस मैप में, तो अगर पेयर होगा, जैसे 2 के साथ 7 का पेयर अगर होगा, तो वो कभी ना कभी तो उसमें मिलेगा। जैसे ही हमको मिलेगा वो पेयर, हमको अपना इंडेक्स भी मिल जाएगा। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम एक इटरेशन चालू करेंगे, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे डिफरेंस उस मैप में है कि नहीं। होगा तो हमको पेयर मिल गया, और अगर नहीं है तो हम इस नंबर को, करेंट नंबर को ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो होगा हमारा की, क्योंकि हमको इसको ही सर्च करेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे कि हैश डॉट गेट, तब हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और सर्च करने के लिए हैश डॉट हैश यूज करेंगे, उसमें हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से मैप यूज करके टू सम कर सकते हैं ओ एन टाइम और ओ एन स्पेस में, क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा ना, तो ओ एन स्पेस। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका ही वेरिएशन है, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ के सम पेयर्स। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, उसमें मांग रहे थे वो इंडेक्स, इसमें बोल रहे हैं कि ऐसे मल्टीपल पेयर्स होंगे। उसमें तो क्या एक पेयर का काम था हमको, इसमें वो बता रहे कि मल्टीपल पेयर्स हो सकते हैं और तुम नंबर ऑफ पेयर्स बताओ। ठीक है, तो इनको एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं चाहिए। सेकंड डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम में इन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज की है कि रिमूव देम फ्रॉम द अरे। ठीक है, कोई भी पेयर मिलेगा
तो उसको अरे से हटा दो। देखो, एक्चुअली अगर प्रॉब्लम को फर्क पड़ता ओरिजिनल अरे से, वो अगर कुछ ऐसा कहता कि वी विल मॉनिटर द ओरिजिनल अरे या इन प्लेस चेंज करो, तब सेंस बनता है एक्चुअल हटाने का। क्योंकि अगर अरे के बीच से एक एलिमेंट हटाना हो तो आपको पहले उसकी इंडेक्स ढूंढनी पड़ेगी, फिर स्लाइस वगैरह करके या कुछ भी तरह से नया अरे बना के देना पड़ेगा। वो कॉस्टली ऑपरेशन होगा, ठीक है, टाइम वाइज और स्पेस वाइज भी। तो उससे बेटर ये है ना, क्वेश्चन को मतलब है कि आप उसको वापस से यूज ना करो, तो हम उसको बस अकाउंट में नहीं लेंगे, लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना। तो अदरवाइज प्रॉब्लम वही है, एक अरे है, टारगेट है, आपको सम पेयर ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे पिछले वाले से डिफरेंटली, ठीक है। अभी भी हमको समवट मैप बनाना पड़ेगा, अभी भी हमको वो कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। पर यहाँ डिफरेंस ये है ना कि एक नंबर बारी बारी आ सकता है, जैसे 3 2 बार आ गया, एक बार हटाना है, दोनों बार नहीं हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी भी काउंट करेंगे। उसको हम मैप में तो डालेंगे ही, जैसे पहले इंडेक्स डाल रहे थे ना, अब उसकी वैल्यू इंडेक्स ना डाल के हम उसकी फ्रीक्वेंसी डालेंगे। मान लो कि आपको एक पेयर मिल गया, मान लो 1 2 का, तो आपने 1 और 2 की एक एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी। उससे क्या होगा, अगर आपके अरे में और भी सिमिलर नंबर्स हैं तो वो ऐसा नहीं होगा कि इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 बार 2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, आपने एक बार यूज करके फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। तो वही हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में वो कॉम्प्लीमेंट है, और साथ ही उसकी क्या फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है। तब क्या होगा, हमारा एक ऑपरेशन बढ़ गया। उनको नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स या उसकी लैंग्वेज में नंबर ऑफ ऑपरेशन पूछा कि कितनी बार आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन एक बढ़ गया, ठीक है। उसके साथ में क्या करो, उसके साथ में अगर मिल गया तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो, सही है। अदरवाइज क्या करो, उस नंबर को डाल दो हैश में, और अगर नहीं है उसकी वैल्यू तो एक बढ़ा दो, अगर वैल्यू है तो भी एक बढ़ा दो। ये हो गया ओ एन सोल्यूशन। अब इसका सेकंड वेरिएशन है, ठीक है, टू सम का दूसरा वेरिएशन है, टू सम पार्ट 2, जिसमें हमको बोला है इनपुट अरे सॉर्टेड है और आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन ही रहनी चाहिए, पर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होनी चाहिए। आप वो मैप यूज नहीं कर सकते। तो मैप अगर हम ना यूज करें तो हम क्या करें, यहाँ पे हमको एडिशनली क्या दिया है, यहाँ पे हमको एडिशनली दिया है कि इनपुट अरे इज सॉर्टेड। तो अगर सॉर्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ प्रॉब्लम पे पहले देखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर रखेंगे लेफ्ट में और एक रखेंगे राइट में। क्यों, उससे हम देख सकते हैं कि उनकी सम हमारे टारगेट से कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 + 15 क्या है, कुछ 17 होता है, ठीक है। ये क्या है, टारगेट से बड़ा है। तब हम राइट से एक एलिमेंट शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि क्या है, राइट वाला एलिमेंट बड़ा एलिमेंट है, लेफ्ट वाला छोटा है। अगर हमको करंट सम को टारगेट के पास ले जाना है, ठीक है, अगर ये छोटा होता तो हम क्या करते, इसको बड़ा कर लेते, छोटे नंबर को बड़ा कर लेते। वैसे ही अगर हम सम को छोटा करना चाहते हैं तो हम बड़े एलिमेंट को हटा के छोटा कर लेंगे। तो बस यही है, एक पोजीशन रखा 0 पे, एक रखा राइट एक्सट्रीम पे। फिर हमने देखा है वाटर वाले प्रॉब्लम्स में भी, जहां हम 2 पॉइंटर रखते हैं, हमारी बेस कंडीशन होती है कि दोनों पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। तो वही हमारी वाइल लूप की कंडीशन है। हमने सम निकाला, सम को हम चेक करेंगे टारगेट के अगेंस्ट, अगर सेम है, मतलब वैल्यू अगर सेम है, तब तो वही रिजल्ट मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपके सम की वैल्यू कम है, करंट सम अगर टारगेट से कम है, तो आपको सम को बढ़ाना होगा। सम को बढ़ाने के लिए जैसा मैंने कहा, छोटे नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तो लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे आएगा, और अगर सम बड़ा है तो राइट वाला पॉइंटर अंदर जाएगा। तो इससे हमको ओ एन सोल्यूशन विथ O1 स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ये सब को लेके हम अचीव कर सकते हैं 3 सम। क्या होता है, बहुत बार लोग 3 सम डायरेक्टली करते हैं 2 सम के बाद और उससे फंस जाते हैं। पर अगर हम ये 2 प्रॉब्लम्स करते हुए 3 सम तक आए तो हमको एक कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, जिससे हमको इसका सोल्यूशन रियलाइज हो जाएगा।
इस प्रॉब्लम की क्या आस्क है, इस प्रॉब्लम की आज जैसे अभी तक हम 2 एलिमेंट्स का सम करके टारगेट निकाल रहे थे, वैसे ही हम 3 एलिमेंट्स का सम करके निकालेंगे, पर टारगेट हमारा है 0, यानी कि कोई भी 3 एलिमेंट्स को ऐड करके हमको 0 निकालना है। तो ये पहले पेयर था, अब ये ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ये है पहली आस्क। सेकेंड आस्क ये है कि ट्रिपलेट डुप्लीकेट्स ना हो, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसा ट्रिपलेट यूज कर रहे हैं -1 और 2, ये एक ट्रिपलेट होता है, -1 और 2, उसके साथ हमको 2 -1 नहीं लेना है। ये क्या रिपीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको अप्रोच कैसे करें? तो सबसे पहला जो इजीली आप कर सकते हैं, आप एक नेस्टेड 3 नेस्टेड फॉर लूप्स लगा सकते हैं, हर एलिमेंट को एक बार फिक्स करके बाकी के साथ देख सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, ये बन जाएगा ON³ का सोल्यूशन, ठीक है, जो हमको चाहिए नहीं। ON² ही हम अवॉइड करते हैं, ON³ तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करें? हम देखो अभी ON³ का सोल्यूशन है ना, तो ऑप्टिमाइज सीधा ON पे नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे कुछ ON² ढूंढने का। तो जहां हम ON² का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तब हम ना एक सॉर्टिंग का स्टेप अफोर्ड कर सकते हैं। सॉर्टिंग में क्या लगता है? सॉर्टिंग में लगता है O ऑफ n log n, जो कि n² से छोटा होता है। तो हम सॉर्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, डुप्लीकेट्स अकाउंट करने में दिक्कत होगी। क्योंकि मान लो आप अभी ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, -1 है फर्स्ट एलिमेंट, आपने कुछ सारे ऑपरेशन करके ट्रिपलेट वगैरह निकाल लिया, ठीक है, आपका ये सोल्यूशन आ गया -1 और 2 मान लो, ठीक है, या -1 2 और -1 ऐसा कुछ आ गया। फिर अभी आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा भी होगा कभी ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फिर से आपका यही सेम ट्रिपलेट रिपीट होने वाला होगा। तो ये अवॉइड कैसे होगा, अगर हम सॉर्ट कर लें, ठीक है। तो सॉर्ट कर लिया, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया, सॉर्टिंग हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को आप मान लो एक बार के लिए फिक्स, ठीक है। जैसे फिक्स का क्या मतलब है, आप फॉर लूप लगाओगे आई के लिए, ठीक है, जैसा हम अभी करते हैं। तो इसको एक बार बस लैंग्वेज ऐसा यूज कर रहा हूँ कि इसको फिक्स कर लो पहले एक बार, फिर बाकी का प्रॉब्लम क्या है देखो। ये है एक सॉर्टेड अरे, जिसमें से आपको टू सम पार्ट 2 की जैसे करना है। यानी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको देखो 1 + 2 + 3 3 नंबर का सोल्यूशन करके होना था 0, ये मैंने फिक्स कर लिया, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, माइनस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नंबर। तो ऐसा ही हो गया ना, ये 2 सम पार्ट 2 जैसा हो गया, 2 नंबर को ऐड करके ये टारगेट निकालना है, करेक्ट। तो एक फिक्स करते ही हमको 2 सम पार्ट 2 बन जाएगा। ये है ON का, हर एलिमेंट पे ON करेंगे तो ON² का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, ये तो आप समझ रहे हो। एक बेस कंडीशन और है, वो क्या है, अगर आप इटरेट करते करते किसी पॉजिटिव नंबर पे आ गए, तो ऐसा क्या आपको इसके आगे नंबर्स मिलेंगे जिसको ऐड करके आप 0 पे पहुंच पाओ? नहीं, 3 पॉजिटिव नंबर्स आप ऐड करके 0 तक कैसे पहुंचोगे, हो ही नहीं सकता। तो हमको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स तक ही इटरेट करना है, राइट। तो हमने सूडो कोड समझ लिया, अब एक्चुअल कोड भी हम लिख लेंगे। हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट ये क्या कर रहे हैं, अरे ठीक है, मतलब इनपुट अरे तो सॉर्ट तो इन प्लेस होता है, तो वो जरूरी नहीं है रीअसाइनमेंट। उसके बाद टारगेट है हमारा 0, हमने फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स किया, फिक्स करके हम क्या एक और चेक कर रहे हैं कि रिपीटेशन ना हो जाए फर्स्ट एलिमेंट का। मैं बोल रहा था ना सॉर्टिंग से अवॉइड होता है डुप्लीकेट्स, वो कैसे होता है। मान लो आपका फर्स्ट एलिमेंट ये था, आपने सारा कैलकुलेशन करके पेयर वेयर निकाल लिया, फिर आप अगले एलिमेंट पे आए तो आप देख रहे हो कि ये भी -1 है। इसको तो आप ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर चुके हो ना, फिर से क्यों करोगे? तो इसको हम स्किप कर देंगे, यानी कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही फर्स्ट एलिमेंट बन सकता है। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर हमारा करंट एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से सेम है तो उसको स्किप कर दो, तो उससे ही डुप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हमने एक J लिया, एक K लिया,
हम यहाँ पे ये कर दिया बस टू सम पार्ट टू सम टू, बस इससे हमको हमारी थ्री सम वाली प्रॉब्लम मिल गई ओ एन स्क्वायर टाइम में।